सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म जाती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया में परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं, ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, कि ये तानाशाही ठीक नहीं है। आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की मैं बात करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक नगीना के उस सांसद महोदय चंद्रशेखर रावण की, जो अभी प्यार में धोखा यानी यौन शोषण के आरोप में घिरे हुए हैं। वह भी SC/ST यानी पढ़ी लिखी दलित महिला रोहिणी ने लगाए हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, चंद्रशेखर रावण ने उनका नहीं कई SC/ST की लड़कियों का यौन शोषण किया है। रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर ने उनसे 5 साल देह शोषण किया। शादी की बात आई तो कई बार टाला भी, और अब रोहिणी को पता चला है कि चंद्रशेखर के उन्हीं के साथ ही नहीं कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध हैं, जिसके चलते SC/ST के तमाम संगठनों ने चंद्रशेखर रावण के खिलाफ आक्रोश भी दिखाया। यहाँ आया हूँ, उन परिवार से मिले बगैर जाऊंगा नहीं, ये बात आप जान लें। चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे आप मुझे फांसी चढ़ा दें, चाहे मुझे गोली मार दें, मैं उन परिवार से मिलूंगा, उनके हालात जानूंगा और किस तरह से हम उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके आंसू पूछ सकते हैं। इस काम के बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं सर्किट हाउस में हूं और आसपास गांव की सड़कों पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, घटनास्थल पे जो लोग मौजूद हैं, गांव में दोनों जगह पे, ये संदेश मेरा उनको भी है। मैं कुछ देर इनसे, जैसा इन्होंने कहा है कि आप सर्किट हाउस चलिए, हम व्यवस्था कर रहे हैं आपके जाने की, अगर ये जाने को रोकते हैं तो फिर नेक्स्ट कदम क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और अगर उन परिवारों से किसी भी तरह से, जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के मेरी बात हो जाए, उनके दर्द को मैं सुन लूं, तो भी मैं और मेरे साथ जो देश भर में लोग जो इस अन्याय की तरफ देख रहे हैं, उनको जानकारी हो जाएगी कि वहां असल सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि अभी तो पूरा रोड बैरिकेटिंग किया हुआ है। लाहौदा है उस गांव का नाम, लोहदा गांव में लगभग 5000 बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। वहां फोर्स लगाएगी PSC, वहां के अधिकारी लोगों को डिस्पर्स होने के लिए, हटने के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं वरना लाठीचार्ज कर दो। मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि ये तानाशाही ठीक नहीं है। आप अपने अंदर परिवर्तन लाएं। वहां कोई युद्ध नहीं हो रहा है, उस परिवार को न्याय दिलाने की बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब लोग न्याय मांगने आए हैं, और सड़कों पे आदमी तब आता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि उसकी कोई सुनेगा नहीं। वरना इतना समय नहीं है हक वंचित कमजोर समाज पे कि वो सड़कों पे आके लड़ाई लड़े। वो तो कोशिश करता है कि पुलिस न्याय दिला दे, एडमिनिस्ट्रेशन न्याय दिला दे। वो तो दफ्तरों में ज्ञापन देता घूमता। कितने ही लोग तो बराबरों के जिलों के डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, चाहे वो चित्रकूट के हों, फतेहपुर के हों, कौशाम्बी के हों। कौशाम्बी के हमारे जिले के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बिना परिवार से बात किए, उनको सुने, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। सरकार कितना दम लगा ले। एक भाई अपनी बहन के को न्याय दिलाने के लिए आया है, उसकी आवाज उठाने के लिए आया, उनका, उस परिवार का दर्द जानने आया है। तो किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। ये मेरा आग्रह भी समझिए और मेरी चेतावनी। आप जब न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी पे क्यों बैठे हो? सब जानते हैं इस घटना में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो ये अन्याय बंद हो, और उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, हक वंचित समाज जो है, महिलाएं जो, उनको सम्मान का जीवन मिले, उनके साथ न्याय हो, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। मैं समय समय पे आपको, क्योंकि ये कोई मीडिया का चैनल तो नहीं दिखाएगा आपको, रोज देश में सैकड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बच्चों के साथ जुल्म जाती होती है, उनको नोचा जाता है, कोई मीडिया नहीं दिखाता। ये संघर्ष की लड़ाई भी आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए देखनी पड़ेगी। मेरे साथी आपको सूचना देते रहेंगे
आप सब लोग जुड़े रहिए और जिन तक जानकारी पहुंच गई वो लोग सर्किट हाउस आ जाएं, जिससे कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। वह आरोप भी SC/ST की पढ़ी लिखी दलित महिला ने लगाए। रोहिणी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और विदेश में पढ़ाई कर रही हैं। इसका मतलब है महिला समझदार और शिक्षित हैं। PhD की पढ़ाई विदेश में स्कॉलर से कर रही हैं। दोस्तों, रोहिणी को लेकर ताजा खबर आई है कि रोहिणी 2019 में पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वहीं उनकी चंद्रशेखर से संपर्क हुआ। पूर्व भाजपा के सांसद ब्रजभूषण ने तो चंद्रशेखर को लेकर खुली चुनौती दी। कहा, चंद्रशेखर रावण इंसानियत के नाम पर कलंक है, इनके खिलाफ FIR होकर रहेगी। दोस्तों, इन सब के बीच आज प्रयागराज पुलिस ने चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार कर लिया। खबर आई है कि 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आरोपी के पक्ष में कथित प्रशासनिक संरक्षण और पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही के विरोध में भीम आर्मी प्रमुख और नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद को आज प्रयागराज एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोस्तों, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के ऊपर यह कार्यवाही तब हुई जब वे पीड़ित परिवार से मिलने और न्याय के लिए आवाज उठाने कौशाम्बी रवाना हुए थे। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी पर रोहिणी ने खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर विरोध और जश्न का मिला जुला माहौल है। सूत्रों के अनुसार कौशाम्बी जिले के सैनी थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ घोर अमानवीयता की घटना सामने आई थी, लेकिन मामले में न्याय सुनिश्चित करने के बजाय प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि वह आरोपी के बचाव में सक्रिय भूमिका निभा रही है। यही नहीं, पीड़ित परिवार पर ही कार्यवाही की गई, जो कि संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, जिस तरह से आज चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी को लेकर विरोधी और समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और रोहिणी ने तो चंद्रशेखर रावण की फिर ऐसी धुलाई की है कि समर्थकों के रंग उड़ गए। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।